हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग एक शॉप के लिए किस तरीके से वो बना सकते हो। एक बिलिंग ऐप, मतलब कि वो आइटम का नाम लेगा, प्राइस लेगा, क्वांटिटी लेगा। उसके बाद आप उसमें से बहुत सारे फंक्शन का उसमें यूज करोगे। उसके बाद वो आपको बिल बना के देगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को आप देख सकते हो। मैं आप ही के सामने सारे कोड हैं। ठीक है, पूरा जितना कोड अम्मा को इसमें लिखना है वो पूरा मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट करेंगे वेलकम टू शॉप नेम। शॉप नेम की जगह आप कुछ भी अपनी दुकान का नाम डाल सकते हो, स्मार्ट स्टोर। ठीक है। अब स्टेप वन है, पूछो कितनी आइटम चाहिए। आपको पूछना पड़ेगा कि कितनी आइटम्स कस्टमर लेगा। तो मैंने इंट इनपुट कितनी आइटम्स लोगे, इंट इसलिए यहाँ पे लगाया क्योंकि वो लोग कंफर्म नंबर में ही लेंगे, कोई पॉइंट्स में नहीं लेता, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोट का यूज नहीं किया। इनपुट लिया है कितनी आइटम्स लोगे। ठीक है। स्टेप टू, लिस्ट बनाइए खाली। ठीक है, आइटम्स की लिस्ट बनाइए खाली। देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, इन तीनों क्वांटिटी और प्राइजेस की लिस्ट में कुछ भी नहीं है। स्टेप थ्री, लूप चलाओ इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए एक कस्टमर का काम हो गया, एक कस्टमर का आपने बिल निकाल दिया, उसके बाद दूसरा कस्टमर आए, मान लो लाइन लगी हुई है, तो आप एक के बाद एक बार बार आपको रन 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 नहीं करना पड़े, आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट कर पाओ। ठीक है। फॉर आई इन रेंज, आए यहाँ पे वो होता है लूप में, कांस्टेंट होता है, इसी को हम लोग वैल्यू देते हैं और बाकी सारी चीजें करते हैं। ठीक है। फॉर आई इन रेंज, रेंज दे दी हमने, आइटम काउंट। ठीक है, ये वाली कितनी आइटम्स लोगे के ऊपर हमको वो लगाना है लूप। ठीक है। प्रिंट एन आइटम आई प्लस वन। ठीक है, जैसे अगर एक बार हो गया तो एक और बार वो चला देगा, इसका मतलब बस इतना ही है। नेम डालो अपना। ठीक है, प्राइस का नाम, ये आइटम का नाम है, जस्ट नॉट द नेम ऑफ द कस्टमर। ठीक है। उसके बाद है प्राइस। प्राइस इंट इनपुट प्राइस, प्राइस वो प्राइस भी फिक्स रखना अपने स्टोर में, तो ये अच्छा काम करेगा। फ्लोट के लिए आप अपडेट करवा लेना है ऐप। ठीक है। क्वांटिटी आप करवा सकते हो, क्वांटिटी आपको यहाँ पे डालनी है। क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी इक्वल्स टू इंट इनपुट क्वांटिटी। ठीक है, आइटम्स अपेंड नेम। ठीक है, नेम में जो भी आइटम का नाम आएगा वो आपका आइटम आइटम्स वाली लिस्ट पे चला जाएगा, इस वाली लिस्ट में। ठीक है, इस वाली लिस्ट में चला जाएगा। अपेंड फंक्शन लिस्ट में ऐड करने के लिए यूज होता है। प्राइजेस में प्राइस चले जाएगा ये वाला। ठीक है, क्वांटिटीज में ये वाली क्वांटिटी चली जाएगी। ओके। स्टेप फोर, बिल प्रिंट करने का फंक्शन। बिल को कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, बिल प्रिंट करने के लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा शो बिल। ठीक है, और उसके बाद आपको आइटम्स प्राइजेस क्वांटिटीज को लाइन कॉमा टू कॉमा रखना होगा। ठीक है, प्रिंट कर दो फाइनल बिल। ये है फाइनल बिल। एक मिनट यार, ये क्या हो गया, फाइनल बिल। ठीक है, और यहाँ पे टोटल बिल इक्वल्स टू ₹0 हमने यहाँ पे कर रखा है। ये सारा वो लूप की वजह से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होते रहेगा जब आप अलग अलग प्रोडक्ट क्वांटिटीज और डालोगे। ठीक है। फॉर आई इन रेंज लेंथ आइटम्स। ठीक है, आइटम्स में लेंथ बताएगा ये कितने आइटम्स लिए हैं। ठीक है, आइटम टोटल का प्राइस का पहले वाला और क्वांटिटी, एक आइटम का टोटल निकालना है, तो प्राइस जो उस आइटम का है उसका मल्टीप्लाई होगा उस आइटम की क्वांटिटी से। ठीक है, प्रिंट एफ स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखा है आइटम। ठीक है, आइटम आइटम का आइटम का नाम रहेगा, आइटम का प्राइस रहेगा और आइटम की क्वांटिटी इक्वल्स टू डाल के आइटम का टोटल रहेगा। ठीक है, उसके बाद टोटल बिल इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू, मतलब कि टोटल बिल प्लस आइटम टोटल हो जाएगा या फिर इक्वल्स टू। ओके, प्रिंट टोटल बिल इक्वल्स टू टोटल बिल, ये वाला टोटल बिल जो हमारा टोटल पैसे आए वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। स्टेप 5, फंक्शन को कॉल करो। फंक्शन को यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि शो बिल आइटम्स प्राइजेस क्वांटिटीज। ठीक है, और ये जो है ये एक दूसरे उसका है, यहाँ से आप लोगों का एक नया कैलकुलेटर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा कोड है। आइए इसको रन करके एक बार मैं दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कोड को रन करा और यहाँ बोला है कितने आइटम लोगे सर, जो हमने पहला इनपुट के लिए पूछा था। मैंने यहाँ पे मान लीजिए 3 आइटम डाले। पहले आइटम का नाम पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे पॉपकॉर्न नाम डाल देते हैं इसमें। ठीक है, और इसका प्राइस मैं 400 रुपए डाल रहा हूँ। क्वांटिटी पूछ रहा है तो आप क्वांटिटी को अगर पहले करोगे तो क्वांटिटी पहले पूछेगा, प्राइस को पहले करोगे तो प्राइस पहले पूछेगा। हाँ, क्वांटिटी मैंने 2 डाल दी। आइटम पूछ रखा है, और तो यहाँ पे कोक डाल देते हैं और एंटर मारते हैं। अरे यार गलती हो गई, कीज गलत दबा दी हमने, एक बार फिर से करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हमको लेने हैं, पॉपकॉर्न
और हमें यहाँ पे पॉपकॉर्न हमारा 400 का है, 2 हमने लिया। कोक ये आपको यूजर बताते रहेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक वाला अभी मैं बना दूंगा, वो आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे मिलेगा मेरी। मेरा फ्रीलांसिंग प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आपको मिल जाएगा कि आप लोगों को किस तरीके से ये ऑटोमेटिकली कि वो आपको वहां पे ऐसे टाइप करके आए उसके पास, और आप लोग वहां पे भेज रहे हो। उसके बाद वो जब टाइप कर रहे हैं वहां पे, तो आप लोगों के पास आ रहा है कि ये सामान उससे करा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो फाइनल बिल प्रिंट हुआ है हमारा पॉपकॉर्न का मल्टीप्लाई होके, और वो कोक का भी मल्टीप्लाई होकर टोटल बिल भी यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद ये फिर से लूप पे चला गया है अगले कस्टमर के लिए। तो इस तरीके से कुछ इसका आउटपुट होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये कोड का हर चीज का और अच्छे से अगर समझ में नहीं आया हो, तो और अच्छे से समझना हो, तो इसका पीडीएफ एक्सप्लेनेशन मेरी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल पे मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ पाइथन के अंदर में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट करना मत भूलना अगला प्रोजेक्ट किस चीज के ऊपर में चाहिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको पाइथन पसंद है। थैंक यू।